सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सभी लोग भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर एक बार किसी विद्वान ने कहा कि वृंदावन में और महर्षि व्यास ने भगवान कृष्ण को ही खाली प्रणाम किया, किशोरी जी के साथ में होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात। हमारे महाराज जी कहते हैं भाई श्री कृष्णाय में जो श्री है वो क्या है? वही तो राधा रानी है ना। राधा रानी को छोड़ के कृष्ण तो रह ही नहीं सकते। तो श्री कृष्णाय में जो श्री है वो किशोरी जी हैं। और कृष्ण माने कर्षति, कर्षति आकर्षति ते कृष्ण, जो आकर्षित कर ले अपनी तरफ। तो श्री कृष्णाय वयं नुमः माने किशोरी जी और ठाकुर जी के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। और प्रणाम का अर्थ क्या होता है? हमारे गुरुदेव कहते हैं, यहाँ तो नुमा है, ये क्रियापद है, एक नमः है जो अव्यय पद है, और नैरुक्त व्युत्पत्ति हमारे गुरुदेव जी नमः की करते हैं, नमे इति नमः। आप लोग जब हवन करते हैं ना तो हमारे आचार्य लोग भी बोलते हैं इदम इंद्राय नमः। ये इंद्र के लिए आहुति है, हमारे लिए नहीं, हम उनको समर्पित करते हैं। तो नमः नमे इति नमः माने जिसको हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम का अर्थ होता है उसके चरणों में हम अपना जीवन समर्पित करते हैं। प्रणाम का अर्थ होता है समर्पण। तो बोले किसके प्रति जीवन समर्पित करें? इसलिए लिख दिया दुनिया के प्रति नहीं। समर्पित तो सब हैं कहीं ना कहीं, कोई पैसे के प्रति, कोई पद के प्रति, कोई परिवार के प्रति, लेकिन जो दुनिया के प्रति समर्पित होता है अंत में उसको पश्चाताप करना पड़ता है। और जो भगवान के प्रति समर्पित होता है वो इधर संसार में भी हंसता है और जाने के बाद भी हंसता हंसता ठाकुर के धाम में जाता है। इसलिए समर्पण कहाँ करें? ठाकुर के प्रति। और एक बड़ी विलक्षण बात है, दुनिया को पकड़ के चलोगे तो दुनिया तो हाथ में आएगी नहीं और भगवान भी नहीं मिलेंगे। और अगर भगवान के पीछे लग गए तो भगवान भी मिलेंगे और दुनिया भी तुम्हारे पीछे चलने लग जाएगी। दोनों फायदे उसमें। ये जानते हुए भी अगर हम ना करें तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी। कई लोग कहते हैं महाराज, लेकिन यही भगवान की माया है। कई लोग, भागवत में लिखा है, जैसे भी स्वामी जी ने कहा ना, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है अगर किसी परिवार में कोई संत हो जाए। संत माने अच्छा संत, एक्चुअल में संत। तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तो कई लोग कहते हैं संतों को देख के, महाराज आपने तो परिवार को पार कर दिया, 21 पीढ़ी। लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि अगर 21 पीढ़ी मतलब 21 जनरेशन, परिवार में एक बच्चा अगर महात्मा हो जाए तो 21 जनरेशन का उद्धार हो जाता है, तो ये तो बड़ा फायदे का सौदा है। तो अपने घर का एक बच्चा महात्मा बना दो। जब ये बात कही जाती है तो फिर सब थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। नहीं, उद्धार हो मत हो, लेकिन हम अपने बेटे को महात्मा बनने नहीं देंगे। ये भगवान की माया है। जानते हैं इसमें आनंद है, रस है भक्ति में। एक दो गृहस्थ मैंने ऐसे देखे। पूज्य रोटीराम बाबा के एक हमारी पारिवारिक सदस्य आए थे, एक ही पुत्र है उनका, और उन्होंने बाबा से कहा था बाबा आप इसको संत बना दीजिए। एक दो ऐसे देखें उदाहरण, लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम। यही भगवान की लीला है, भगवान की माया है। तो भगवान के प्रति हम समर्पण करें, श्री कृष्ण के प्रति। वो कैसे हैं, क्यों समर्पण करें भाई? आज का व्यक्ति तो हर चीज में क्यों पूछता है, भगवान कृष्ण के प्रति क्यों समर्पण करें, क्या मिलेगा हमको? एक बार महाराज जी कथा कर रहे थे, बताते हैं नाम महिमा, भगवान के नाम की महिमा सुना रहे थे। तो कोई मारवाड़ी सज्जन बैठे थे, तो पूछ दिए महाराज भगवान का नाम लेने से क्या फायदा हुआ? भगवान का नाम लेने से क्या फायदा होगा?
तो महाराज जी तो बड़े शीलवान थे, वो तो मुस्कराने लग गए। पूज्य हाथी बाबा जी यहाँ एक बड़े विरक्त संत रहते थे, यहाँ बगल में टीला है, तो वो बोले ये बाणिया है बाणिया ये बिना फायदा जाने भगवान का नाम भी लेने वाला नहीं है, ये बाणिया। बोले जब तक इसको पता नहीं लग जाएगा क्या फायदा, तो फायदा भी सुन लो, ऐसा भी नहीं है कि फायदा नहीं है। भगवान कृष्ण को समर्पण क्यों करें? सच्चाई यही है कि हम जो चाहते हैं उसी का नाम श्री कृष्ण है। सच्चिद आनंद रूपाय, सत चित आनंद। सत का व्यवहारिक अर्थ है सत्ता, राष्ट्रपति बनना, प्रधानमंत्री बनना, कोई पदाधिकारी बनना, ये सत्ता। सत्ता के लिए सारे झगड़े, लेकिन सत्ता रहती कहाँ है? जहाँ श्री कृष्ण रहते। यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। भगवान अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे, बाकी सारे शक्तिशाली दुर्योधन के साथ थे, लेकिन सत्ता कहाँ गई? दुर्योधन के पास या अर्जुन के पास? अर्जुन के पास। हमारे सामने एग्जाम्पल है, दृष्टांत है। तो अगर सत्ता भी चाहिए तो भी श्री कृष्ण का सहारा लो। ज्ञान चाहिए, चित माने ज्ञान, ज्ञान। भगवान कृष्ण चाहें तो आपको बिना पढ़े सारा ज्ञान दे सकते हैं, बिना पढ़े। संकल्प कर दे भगवान आपके हृदय से। क्यों? ध्रुव जी तो पढ़े नहीं थे, आगे आप कथा सुनेंगे। ध्रुव जी पढ़े नहीं थे, भगवान की स्तुति करना चाहते थे, स्तुति करना आता नहीं था। भगवान ने क्या किया? कपोल में शंख का स्पर्श करा दिया, सरस्वती प्रकट हो गई। बिना पढ़े ज्ञान का प्राकट्य। तो अगर ज्ञान चाहिए तो भी श्री कृष्ण का स्मरण करो, समर्पण करो। और आनंद, आनंद तो सभी चाहते हैं, आस्तिक और नास्तिक, साधु और डाकू, आनंद सभी चाहते हैं। कोई मना नहीं कर सकता है कि हमको आनंद नहीं चाहिए, वो चाहे भगवान को मानने वाला हो या ना मानने वाला हो। तो बोले जो आप चाहते हैं उसी का नाम तो कृष्ण है। हमारे गुरुदेव कहते थे हम तो किसी को नास्तिक मानते ही नहीं। बोले क्यों? बोले नास्तिक हम लोग प्रायः उसको कहते हैं जो भगवान को नहीं मानता है, भगवान नहीं है, धर्म नहीं, जो नहीं मानता उसको नास्तिक बोलते हैं। लेकिन उस नास्तिक को पूछो कि तुम सुख चाहते हो कि नहीं? भगवान को ना मान करके सुखी ही तो रहना चाहते हो ना। बोले जो सुख चाहता है वो श्री कृष्ण को ही तो चाहता है, जो आनंद चाहता है वो श्री कृष्ण को ही तो चाहता है। भ्रांति, समझ का फेर है। हम लोग बांसुरी वाले के रूप में आनंद चाहते हैं और बांसुरी वाले को हटा के आनंद चाहता है। चाहते तो आनंद दोनों है, तो जो आनंद चाहता है वो कृष्ण को चाहता है। इसलिए सभी आस्तिक हैं, नास्तिक कोई है ही नहीं। ये क्या महाराज का विलक्षण व्यक्तित्व था। तो जो हम चाहते हैं, सच्ची बात यही है, कुल मिला करके जो भी हम कर रहे हैं, कर्म अलग अलग है लेकिन उद्देश्य सबका एक है। जो जप कर रहा है वो भी शांति चाहता है, जो किसी की चोरी कर रहा है वो भी सुखी ही तो होना चाहता है चोरी करके। यहाँ सावधान रहना नंदोत्सव के दिन। हाँ अभी तो ठीक है, हाँ कृष्ण जन्म के दिन जरूर कुछ ना कुछ चोरी होती है, मैं आपको पहले से बता देता हूँ। उसके दोनों कारण है, क्योंकि जिसका जन्म हो रहा है वही चोर है आप क्या करेंगे उसके लिए? तो कुछ ना कुछ, तो इसलिए उस दिन थोड़ा आप लोग सावधान रहना, और वैसे भी सावधान रहना। पूज्य उड़िया बाबा जी कहते थे वृंदावन धाम जो आता है, पहली बार जो आता है उसकी चोरी जरूर होती। बोले क्यों होती है? जैसे वो हमेशा वृंदावन को याद रखे हाँ यहाँ के ठाकुर को याद रखे। तो आप लोग फिर भी सावधान रहना, लेकिन जो पहली बार आया होगा उसका नहीं कुछ जाएगा तो चश्मे बंदर छीन लेगा। हाँ कुछ ना कुछ तो जाएगा। हमारे कई श्रोता बेचारे चश्मा उतार के घूम रहे और उनको ठीक से दिख नहीं रहा। हाँ वो दूसरा महात्मा समझ के दूसरे को प्रणाम कर लेते बड़ी समस्या है, बंदरों ने फैला रखी है, अब क्या करेंगे आप? तो महाराज भगवान कृष्ण का वही स्वरूप है जो आप चाहते हैं, सच्चिदानंद उनका स्वरूप है। और शक्ति कितनी है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हाँ अगर कोई मिनिस्टर ऑफिसर आ जाए तो हम उसके पीछे लग जाते हैं कि हमारा कुछ काम बना देगा। अरे सब मिनिस्टरों का जो मिनिस्टर है ठाकुर, हाँ उसके पीछे लगो ना। सारे मिनिस्टर वहाँ सिर झुकाते हैं आकर के, और नहीं झुकाएंगे तो दंड पाएंगे। हाँ संसार को एक संकल्प मात्र से जो रचना कर सकता है,
सारे संसार का जो पालन कर रहा है, एक भ्रकुटी मात्र से जो जिसका संहार कर सकता है वो कौन है? वो है श्री कृष्ण। हाँ, इसलिए हम उनके चरणों में समर्पण करें। और बोले इतने महान, इतना उनका विलक्षण स्वरूप, तो क्या हमको मिलेंगे? क्या हमसे दोस्ती करेंगे? क्या हमसे मित्रता करेंगे? अरे जो श्री कृष्ण सुदामा को गले लगा सकते हैं, अरे चलो सुदामा को छोड़ो, वो तो भक्त थे, विरक्त थे। जो श्री कृष्ण कुब्जा के घर भी जा सकते हैं, जो भक्त नहीं थी, जो सांसारिक इच्छा की पूर्ति चाहती थी, इतना दयालु कौन होगा? हाँ, सुखदेव जी ने जिसके लिए कुमनीषी शब्द का प्रयोग किया है, दुर्भगा शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसका भी त्याग नहीं किया। हाँ, ये है उनकी करुणा, ये है उनकी कृपा। तापत्रय विनाशाय। हाँ, जो लोग कहते हैं भगवान हमको नहीं मिलेंगे, ये उनके अपनी मन की कमजोरी। भगवान इतने दयालु हैं, दुनिया में प्रयास करो तो शायद दुनिया न मिले, लेकिन उससे आधा प्रयास भगवान के लिए करो तो भगवान आपको मिल जाएंगे। ये संतों का अनुभव है, शास्त्रों का वचन है। हाँ, तापत्रय विनाशाय। तापत्रय विनाशाय का अर्थ क्या है? हमारे गुरु जी कहते हैं इसमें यह भी लिखा जा सकता था, पापत्रय विनाशाय। दैहिक, दैविक, भौतिक या कायिक, वाचिक, मानसिक, तीनों पापों को जो समाप्त कर दे। बोले नहीं, पाप हो जाए कोई बात नहीं, पाप होने के बाद ईमानदारी से शरण में आ जाओ तो पापों का फल जो संताप है, दुख है, उसको भी माफ कर देंगे और आपको अपने हृदय से लगा लेंगे। उनका नाम है श्री कृष्ण। हाँ, इसलिए उनकी शरण लेना है। ये महिमा उनकी बताई। क्यों? क्योंकि आज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो आज की यंग जनरेशन है, वो जरूर क्वेश्चन करती है हम क्यों कृष्ण का भजन करें। इसलिए करो क्योंकि कृष्ण जैसा दुनिया में दूसरा कोई है नहीं। हाँ, और उन कृष्ण की कृपा इस वृंदावन धाम में राधा रानी की कृपा से होती है। हाँ, ये उसका रहस्य है। राधा रानी को अनेक आचार्यों ने माँ के रूप में स्वीकार किया, अनेक आचार्यों ने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो उसका अभिप्राय यही है, किसी संत सदगुरु का सहारा लो या राधा रानी का सहारा लो तो आपको श्री कृष्ण की अनुभूति होने लग जाएगी। हाँ, ये उसका रहस्य है। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। आगे अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं, सुखदेव जी महाराज का। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोष्मि। भागवत के जो मुख्य वक्ता है सुखदेव जी महाराज, वो कैसे? हाँ, उन्हीं का स्मरण आश्चर्य होता है। व्यास जी की रचना है ये जो पद्म पुराण का महात्म्य है। पद्म पुराण की रचना व्यास जी ने की। और सुखदेव जी कौन है? व्यास जी के पुत्र भी हैं, शिष्य भी हैं। सुखदेव जी ने भागवत का अध्ययन व्यास जी से किया है। लेकिन धन्य है सुखदेव जी की महिमा। और व्यास जी भी अगर गुरु के रूप में किसी का स्मरण करते हैं कि गुरु का वास्तविक स्वरूप जो है वो सुखदेव जी के जीवन में विद्यमान है। हाँ, गुरु कैसा होना चाहिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का जो वर्णन है। हाँ, भागवत में एक तीसरा लक्षण लिखा 11वें का उपरामता। बोले तीसरा कहाँ से निकाल लिया? बोले ब्रह्मनिष्ठा का परिणाम है उपरामता। अगर कोई अपने को ब्रह्मनिष्ठ कहता है और संसार में रचा पचा है तो ब्रह्मनिष्ठा में प्रश्न चिन्ह है। अगर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ही समझ लिया है तो जगत के प्रति आकर्षण कैसा? और जगत में आकर्षण है तो ब्रह्मनिष्ठा की अनुभूति कहाँ? हाँ, इसलिए ब्रह्मनिष्ठा का परिणाम है उपरामता। जिस झूठे के प्रति आकर्षण नहीं होता है। आपको जागने के बाद कोई बोले कि स्वप्न का 1 कुंटल सोना हम आपके घर भिजवा देते, क्यों एग्री करोगे? स्वप्न में जो हमने देखा था वो, हाँ, क्यों? वो झूठा है। जादूगर 1 कुंटल सोना आपको जादू से निकाल दे और बोले इसको ले जाओ,
वो 1000 रुपये ही लेगा 1 कुंटल सोना का, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। हाँ, आप एग्री करोगे? आप 1000 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होंगे उसके लिए, क्यों? झूठा है। तो सुखदेव जी महाराज का स्मरण क्यों किया गया? जो जन्म लेते ही इतना वैराग्य था, विलक्षण महापुरुष थे। आगे वर्णन आएगा, कोई भगवान शंकर का अवतार कहते, कोई श्री राधा रानी के पालित शुक का अवतार कहते, कोई अमर कथा सुनने वाले तोता के अवतार कहते। अनेक कथाएं मिलती हैं इनके विषय में। वो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जो माता पिता का ममता मोह छोड़ करके, नालच छेदन भी नहीं हुआ था, कंधे में लाल डाल करके भाग चले। व्यास जी पीछे से पुकारते हैं पुत्र, हाँ, ऊपर से प्रतिध्वनि आती, मानो वृक्ष उनको समझाते। इधर से व्यास जी कहते हैं पुत्र, वृक्षों से प्रतिध्वनि आती है पुत्र, माने सुखदेव जी व्यास जी को समझाते हैं वृक्षों के अंदर बैठ करके, पिताजी कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता। ये तो व्यवहारिक सत्ता है, व्यवहार चलाने के लिए बनाया गया है। हो सकता है इस जन्म में मैं आपका पुत्र हूँ, हो सकता है पिछले जन्म में आप मेरे पुत्र रहे हो। ये तो एक जन्म का ही नाता है ना, पिछले जन्म में कौन क्या था ये किसको पता है। ये बंधन व्यवहारिक है, मान्यता का है। ऐसा कह करके जो सुखदेव जी चले गए और व्यास जी को ज्ञान का उपदेश दिया, ऐसे विरक्त सुखदेव जी के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। हाँ, कोई भी काम प्रारंभ करो तो भगवान का स्मरण और गुरु का स्मरण एक करके करना चाहिए। क्यों? अगर इन दोनों का स्मरण करके काम प्रारंभ करोगे और काम सफल होगा तो अभिमान नहीं होगा। क्यों? गुरु जी ने और ठाकुर जी ने पूरा कराया। और काम में अगर कोई विघ्न पड़ गया, असफल हो गया तो दुख नहीं होगा, हमने प्रयास किया, ठाकुर जी की यही इच्छा थी। हाँ, तो दैन्य और अभिमान दोनों से बचने के लिए ये उपाय है, भगवान का स्मरण और सदगुरुदेव का स्मरण। आगे कथा कहते हैं, नैमिषारण्य में सूत जी महाराज विराजमान। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा सूत जी से, प्रभु आप ऐसी कथा हमको सुनाइए जो हमारे अज्ञान को भी दूर करे और सुनने में कर्ण रसायनम, कानों को भी थोड़ी अच्छी लगे।